आज हम इस क्लास में करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन नेशनल इंटरनेशनल से संबंधित होंगे, जहां 10 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित होंगे, ताकि सभी परीक्षाओं के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश की आगामी परीक्षाओं को भी कवर कर सकें उसके करंट अफेयर्स को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत को रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। कल भी हमने ये चीज क्वेश्चन पढ़ा था, तो भारत को तीसरा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रेयर अर्थ ऑक्साइड भंडार कितने मिलियन टन के आंके गए हैं। तो इसके जो भारत के रेयर अर्थ ऑक्साइड भंडार हैं, इनके जो मिलियन टन जो है वो 6.9 मिलियन टन का आंका गया है। जो रेयर अर्थ भंडार होते हैं, कल हमने पढ़ा था कि इनका इस्तेमाल ज़्यादातर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो श्रीहरिकोटा के भीतर ये स्थापित किया जा रहा है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2047-48 तक भारत की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। तो वर्ष 2047-48 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 26 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। अभी हमने पहले भी पिछले कल की क्लास में पढ़ा था कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो जापान को पीछे करके फोर्थ नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है, फोर्थ नंबर की। और इसका जो 4.1 ट्रिलियन टर्नओवर हो चुका है। ठीक है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2025 में ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में प्रथम स्थान किसे मिला है। तो ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। वैसे वर्ष 2025 में ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में प्रथम स्थान मुकेश अंबानी का है, लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा था कि भारतीय मूल में प्रथम स्थान किसको मिला, तो जय श्री उल्लास को प्रथम स्थान मिला है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन है, तो आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि वर्ष 2025 में ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में भारतीय मूल में प्रथम स्थान किसे मिला है, तो जयश्री उल्लास महिला हैं, इनको मिला हुआ है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। ये समझौता जो था वो वर्ष 2022 में हस्ताक्षरित हुआ था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस रॉकेट को रूस ने वोस्टोचनी स्पेस पोर्ट से प्रक्षेपित किया है। तो इसका नाम है सोयूज 2.1B। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI की रिपोर्ट ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया किस वर्ष से संबंधित है। तो इसका जो वर्ष है वो 2024-25 से संबंधित है। हम RBI की अगर बात करें तो RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत की गई थी। RBI की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? RBI एक्ट 1934 के तहत की गई थी। और RBI जो है वो बना कब? 1935 में बन गया था। 1935 में। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वर्ष 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। जब RBI बना था तो इसका हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता में था। फिर बाद में ट्रांसफर करके 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में कर दिया गया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में GI टैग से जुड़ी नरसपुरम लेस क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है। कल भी हमने ये क्वेश्चन किया था, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। संथाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो संथाली भाषा जो है ओल्ड चिकी लिपि में लिखी जाती है। संथाली भाषा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। 22 भाषाएं, मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। ये 1967 की घटना है। फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा KMN
KMN 3 लैंग्वेज को कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। फिर 91वें संविधान संशोधन के द्वारा BDMS बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। ये सारी बातें हम पॉलिटी की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं एक एक पॉइंट पे, इसीलिए अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते तो उसको बार बार रिकॉल करना ज़रूरी है ताकि वो याद बना रहे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट के रूप में हाल में चर्चा में लिया गया है। तो जो चर्चा में है वो कोलेरू झील है, काफी चर्चा में, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कल भी हमने इसको पढ़ा था, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। बार बार अगर क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा तो वो अपना रिवीजन ही होता है। ठीक है, डी हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं, और कल हमने पढ़ा था कि इसके लिए 79,000 करोड़ रुपीस का आवंटन किया गया है। 79,000 करोड़ रुपीस का आवंटन किया गया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि फीडे वर्ल्ड कप रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025 किस खेल से संबंधित है। ये काफी चर्चा में रहा है, ये शतरंज से संबंधित है, शतरंज खेल से संबंधित है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है, काफी चर्चा में है, न्यूज में है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 2047-48 में $15,000 से अधिक हो जाएगी। तो ये किस रिपोर्ट में बताया गया, ये ईस्टर्न एंड यंग रिपोर्ट में बताया गया है। अगर हम विश्व बैंक और IMF की बात करें तो दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में है। PCS के में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हेडक्वार्टर ऊपर न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC करके अलग अलग दे दिया था, लेकिन दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत विश्व बैंक और IMF की आधारशिला रखी गई थी। और इस सवाल का जो जवाब है, किस रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 2047-48 में $15,000 से अधिक हो सकती, तो उसका जवाब है ईस्टर्न एंड यंग कमिट रिपोर्ट के अनुसार। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2025 में सर्वाधिक भारतीयों को किस देश से डिपोर्ट किया गया। 2025 में सर्वाधिक भारतीयों को सऊदी अरबिया से डिपोर्ट किया गया। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि INSV कॉर्डिन किससे संबंधित है। INSV कॉर्डिन जो है प्राचीन जहाज पुनर्निर्माण से संबंधित है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि भारत का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो इसे RBI के द्वारा जारी किया जाता है। हमने ऊपर भी पढ़ा है कि RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत की गई। RBI की जो स्थापना है वो 1935 में की गई। RBI का जो राष्ट्रीयकरण है वो वर्ष 1949 में किया गया। RBI का शुरुआती हेडक्वार्टर कोलकाता था, लेकिन 1937 में इसे शिफ्ट करके मुंबई में कर दिया गया। वर्तमान हेडक्वार्टर RBI का मुंबई में है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वायरमेंटलिज्म शब्द किस अनुच्छेद में से जोड़ा जाता है। तो इसको अनुच्छेद 21 से जोड़ा जाता है। अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित जो 6 अनुच्छेद हैं वो सारे इसमें हैं। अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया है। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपबंधों के अधिकार की चर्चा करता है। इस तरीके से हम अपनी बातों को बार बार रिकॉल करते रहेंगे ताकि चीज़ें हमको याद रहें। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाला प्रमुख प्लेटफॉर्म कौन सा है। भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाला प्रमुख प्लेटफॉर्म जो है वो UPI है। अब हम उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के सवाल को पढ़ेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2025 में भारत का सर्वाधिक भ्रमण किया जाने वाला राज्य कौन सा रहा। उत्तर प्रदेश रहा है। महाकुंभ 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में किया गया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि पार्वती अर्गा
बर्ड सेंचुरी किस रूप में घोषित किया गया है? इसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी जो है वो बहराइच में है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन जो है वो लखनऊ में किया गया पीएम मोदी के द्वारा। पीएम मोदी के द्वारा इसे किया जाएगा, ठीक है, लखनऊ में। राष्ट्र प्रेरणा स्थल किस नेता से संबंधित है? राष्ट्र प्रेरणा स्थल श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है, जिनका जन्म दिवस 101वां मनाया गया 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या लगभग कितनी हो गई है? तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या लगभग जो है वो 67.5 लाख मतलब 67.5 लाख हो गई है। 2025 में अयोध्या में अनुमानित पर्यटकों की संख्या लगभग कितनी रही है? तो 2025 में अयोध्या में अनुमानित पर्यटकों की संख्या लगभग 5.8 करोड़ रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल किस शहर में स्थित है? काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में स्थित है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत कितनी से अधिक पर्यटन इकाइयां पंजीकृत हुई हैं? टोटल जो पंजीकृत इकाइयां हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर 1750 हो गई हैं। ठीक है, पार्वती हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी किस जिले में स्थित है? पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी जो है वो बहराइच में स्थित है। इस तरीके से हमारी ये क्लास समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद।